हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ जीके के कुछ प्रश्न जो आरटीएससी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, हम अपना जीके के कुछ सवाल देखते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल बोल रहा है, तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो सवाल के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि झारखंड का तांबा उत्पादन में पहला स्थान है। देखिए, हमारा झारखंड जो है बहुत ही खनिज संपन्न राज्य है। पूरे देश में 40% खनिज हमारे झारखंड से ही जाता है, ठीक है। और इसी कारण जो हमारा ठगुआ मुख्यमंत्री जो है, पगलाऊ धोखेबाज मुख्यमंत्री जिसका नाम है हेमंत सोरेन, उन्होंने झारखंड को क्या कहा था, दुधारू गाय का नाम दिया था। अगला सवाल पूछ रहा है, झारखंड का कोयला उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है। तो झारखंड का जो इसमें भी हमारा सही होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि झारखंड का भारत में कोयला उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान। तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला स्थान है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था। तो ये है हलवा वाला सवाल, बिहार से। बिहार हमारा माई बाप है, क्योंकि उसे ही हम अलग हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि रूबी श्रेणी की अवरक का उत्पादन झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में होता है। तो रूबी श्रेणी के अवरक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में होता था। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। अब अगले सवाल पर चलते हैं, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो झारखंड विधानसभा होती है उसमें कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब कई गो चुन के जाता है सब धोखेबाज लोग। तो कई गो होता है, तो 81 गो होता है। कितना होता है, 81 गो, ठीक है। 81 गो नेता लोग चुन के जाता है झारखंड विधानसभा में। अब अगला सवाल हमारा क्या है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा, है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला सवाल पे चलते हैं, गिती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिती ओड़ा खोंड जनजाति का एक युवा गृह है। अब चलते हैं हम अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए जल्दी छोटा जा। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, तो अगला सवाल बोल रहा है, चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी। जो चेरो विद्रोह हुआ था हमारे झारखंड में, उसमें कौन सा नेता थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, भूषण सिंह। कौन थे, भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया था, जो चेरो विद्रोह के नेता थे। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका है 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। 15 नवंबर को हम अपने झारखंड के स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था, अपने बाप को छोड़ दिया था। अगला सवाल हमारा है, तिलैया बांध किस नदी पर है। तो ये सवाल हमारा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बराकर नदी पे तिलैया डैम बना हुआ है। विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही, दीप सेन गुप्ता हमारे झारखंड के पहले खिलाड़ी थे जो विश्व विजेता बने थे। अगला सवाल है, झारखंड में मुगल शासन को किसने ख़त्म किया था। तो इसका ऑप्शन तो आधा दिया, लेकिन ऑप्शन जो बी दिख रहा है ये सही हो जाएगा, मराठा। कौन सा, मराठा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा आ गया है, इसका क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कहाँ है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची में है। अगला सवाल, रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी। जो रामगढ़ राज्य था उसकी पहली राजधानी कहाँ थी। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सिसिया। कहाँ थी रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी, तो सिसिया में थी।
और अगला सवाल क्या है, जुबली पार्क कहाँ है, तो इसको हर कोई जान सकता है। जुबली पार्क कहाँ है, जमशेदपुर में है। अगला सवाल क्या है, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित है, तो इसमें भी आधा दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे, सिंदरी में। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, देखिए ये रामगढ़ राज की सिंदरी। अगला सवाल है, कीनन स्टेडियम कहाँ पे है, तो कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर। कहाँ है, जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है। ऐसी कौन सी जनजाति है झारखंड में रहने वाली जो यहाँ की नहीं है, छत्तीसगढ़ की है, पर आकर बसी है झारखंड में, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कौन सी जाति, कंवर जाति, है ना। अगला सवाल क्या है हमारा, कि कनाडा बांध किस जिले में है। अगला सवाल बोल रहा है कि जो कनाडा बांध है वो झारखंड के किस जिले में है, तो कनाडा बांध हमारा दुमका जिला में है। और कनाडा बांध इसका इसलिए नाम था क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, जो कनाडा देश है उसके सहयोग से बना था कनाडा बांध, तो नाम इसका हो गया कनाडा बांध। झारखंड के किस जिले को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया था, तो अब अगला सवाल बोल रहा है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल बोल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे भारत के पूर्व कप्तान, वो बांग्लादेश के खिलाफ अपने एक दिवसीय पहला मैच खेले थे। तो अगला सवाल किसमें क्या है, अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस विकेट कीपर बल्लेबाज के पास है, तो भैया हमारे देश में एक तो विकेट कीपर खतरनाक है, महेंद्र सिंह धोनी जी। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए, महेंद्र सिंह धोनी। कौन हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं इसका आंसर। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा जिले में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाई जाती है। पतरातू परियोजना किस नदी पे आधारित है, तो झारखंड में पतरातू परियोजना है जो किस नदी पे बनी हुई है, तो ये हो जाएगा नलकारी नदी। कौन सी नदी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, नलकारी। अगला सवाल हमारा, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है, तो इसमें नदी का नाम ऑप्शन दिया हुआ, नदी का नाम। तो झारखंड और हजारीबाग का जो पठार है उसको एक दूसरे से कौन अलग करती है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, दामोदर नदी। कौन, दामोदर नदी अलग करती है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, महुआ डांड भेड़िया वन प्राणी अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, पलामू जिला में उपस्थित है। अगला सवाल पे चलिए, बिरसा मृग विहार कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा खूंटी। बिरसा मृग विहार कहाँ उपस्थित है या अवस्थित है, तो खूंटी में अवस्थित है। अगला सवाल, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, रांची नगर निगम की स्थापना 1977 में हुई थी। अगला सवाल, किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेज का पिछलगुआ होना था। कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसका मुख्य कारण जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण किया जाने का और अंग्रेजों का पिछलगुआ होने का था, है ना। ये अंग्रेजों का पिछलगुआ था, ये जगन्नाथ सिंह जो है वो अंग्रेजों के पिछलगुआ था, उसके पीछे पीछे घूमने वाला था। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हो विद्रोह। कौन विद्रोह, हो विद्रोह इसके विरुद्ध था। अगला सवाल पे हम चलते। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था। सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोराहाट राज्य। क्या नाम था, पोराहाट राज्य नाम था।
अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। मुंडा शासन में खेतों को बनाने वाला क्या कहलाता था? मुंडा शासन जब चल रहा था झारखंड में, तो खेतों को बनाने वाला क्या कहलाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर भी हमारा ए सही होगा। क्या नाम था? खूंटकटीदार। क्या कहते थे? खूंटकटीदार कहा जाता था। अगला सवाल पे चलते हैं। 1782 में हुई तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? 1782 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उस समय नागवंशी राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन हमारा यही कौन सा होगा? इसका 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दर्पण शाह। कौन थे? दर्पण शाह थे, जो 1882 में हुई तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा थे। अगला सवाल, झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? झारखंड में ऐसा कौन सा गांव है जिसको स्थान है जिसको गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैकलुक्सीगंज। ये जो मैकलुक्सीगंज है उसे गांव में बसा शहर कहा जाता है, जो झारखंड में अवस्थित है। अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल हमारा है 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? तो हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा झारखंड पार्टी, जो 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे झारखंड पार्टी। कौन सी पार्टी? झारखंड पार्टी। अगला सवाल, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा था? तो हॉफमैन जो थे उनका संबंध किस मिशन से था जो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखे थे? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, रोमन कैथोलिक मिशन से संबंध रखते थे। अगला सवाल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बीरभूज स्थान पे हुआ था। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो और गोकुल महतो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नमक सत्याग्रह में इन्होंने सक्रिय सहयोग दिया था। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है? कुड़ुक किस भाषा परिवार की भाषा है? कुड़ुक जिसे उराव भाषा भी कहते हैं, जो किस भाषा परिवार का भाषा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ भाषा का। इसका द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है 1857 का विद्रोह किस जिले से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन दिया हुआ देवघर, रांची, कोडरमा, लातेहार। तो 1857 का जो विद्रोह था झारखंड में जो शुरू हुआ, ये पूरे देश में जो शुरू हुआ था, ये किस जिले से स्टार्ट हुआ था? झारखंड में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा देवघर जिला। किस जिला? देवघर जिला से 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ था। अगला है पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? झारखंड में वो कौन सा त्यौहार है जो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सोहराई। क्या हो जाएगा? सोहराई जो है वो पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कौन सा? सोहराई। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण किस मगध सम्राट ने कराया था? कहाँ पे? इटखोरी में। इटखोरी एक जगह है झारखंड में जहाँ पे बौद्ध स्थलों का निर्माण मगध सम्राट ने कराया था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है महेंद्रपाल। क्या नाम है? महेंद्रपाल। ऑप्शन दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, पीयूष मित्र शुंग और महेंद्रपाल और अशोक। इसमें तो हमारा हो जाएगा महेंद्रपाल। ये सभी क्या थे?
मगध सम्राट के राजा लोग थे। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे। तो अगला सवाल बोल रहा है, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्व प्रमुख भूमिका थी? चुआर की चुआर विद्रोह में है ना, किस जनजाति की सर्व प्रमुख भूमिका थी? तो इसमें हो जाएगा हमारा भूमिज। कौन सा? भूमिज जनजाति का मुख्य सर्व प्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन ए भूमिज जनजाति। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौहकर्मी है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो लौहकर्मी है, लोहा का कार्य करती है? इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा टूसुर। कौन है? टूसुर जनजाति लौहकर्मी है, लोहा के कार्य करते हैं। अगला सवाल, मैथन डैम कब बनाया गया था? तो झारखंड में एक मैथन डैम है जो कब बनाया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो 1956, 1958, 1960, 1965। इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1958 में बनाया गया था मैथन डैम। रामलीला के लेखक कौन है? रामलीला पुस्तक जिसका लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा राधा कृष्णा, वंदना टेट, तुहिन सिन्हा, सगेंद्र ठाकुर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राधा कृष्णा। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्णा रामलीला के लेखक थे। अगला सवाल, हो जनजाति व्यवस्था में मुंडा के सहायक का क्या नाम था? जो हो जनजाति व्यवस्था था उसमें मुंडा लोग का सहायक का नाम क्या रखा गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डाकुआ। कौन हो जाएगा? डाकुआ। प्रधान, डाकुआ, सरहुल, इसमें से कौन हो जाएगा? डाकुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। कोयला रियासत सरायकेला रियासत के राजाओं ने किस नृत्य को संरक्षण दिया था? संरक्षण देने का कार्य किया था? कौन से रियासत के कौन सा डांस को सरायकेला रियासतों ने संरक्षण देने का कार्य किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन दो दिखा रहा, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी सही। कौन सा हो जाएगा? छऊ डांस, जो हमारे राज्य का तो नहीं था, जिसे बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे झारखंड में भी मनाया जाता है, जिसे संरक्षण देने का कार्य किया था सरायकेला रियासत के राजाओं ने। कौन सा डांस था? छऊ। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल सेशन ख़त्म होता है, वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अब अगर नए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।